हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, कौन है जिसे आप पहली नज़र में पसंद आ गए? वो पर्सन कौन है, जिसे आप पहली नज़र में पसंद आ गए, जो आपको पहली ही नज़र में आपको लाइक करने लगे, पसंद करने लगे, वो पर्सन कौन है? उनके नेम के लेटर कौन से हैं? उनका नेचर कैसा है? उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है? वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपको लेकर उनकी क्या फीलिंग है? उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है? उनका नेचर कैसा है, आप उनसे मिले हो, नहीं मिले हो, जानते हो, नहीं जानते हो, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और लास्ट में उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे, जो आपको पहली नज़र में आपको लाइक करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। उनके लव मैसेजेस क्या है, उनकी करंट रोमांटिक फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स जिस भी पर्सन तक मैसेज पहुंचाना चाहती है, उस पर्सन तक ये रीडिंग जो है वो पहुंच ही जाती है। अगर आपके लिए कोई मैसेज होगा तो आप जरूर ये रीडिंग देखोगे, अगर आपके लिए मैसेज नहीं है तो आपको ये रीडिंग देखने का मन नहीं करेगा। तो जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी को जिसके लिए मैसेज देना होता है, उस पर्सन तक मैसेज पहुंच ही जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन आपकी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक तो ये पर्सन आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है, अलग अलग। जो आपको पहली नजर में पसंद करने लगे, तो या तो आप सोशल मीडिया थ्रू मिले हो सकते हो, उन्होंने सोशल मीडिया थ्रू आपका फोटोज वगैरह देखा हो, ऐसी एक सिचुएशन बन रही है। या तो ये पर्सन जो है वो आपसे दूर है, डिस्टेंस है, लेकिन अक्सर आप मिलते रहते हो। आप या तो वो जॉब के सिलसिले में अलग सिटी से, या तो जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, काम के पर्पज से उनको अलग अलग सिटीज में ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन आप लोग रहते हो एक ही सिटी में, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा मिलना नहीं हो पाता है, क्योंकि आप दोनों ही वर्किंग हो। तो इतना इतना एक दूसरे के लिए इतना वक्त नहीं आपको मिलता है। लेकिन ये पर्सन जो है, या तो आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आप लोगों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, या तो फिर ये डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी आप दोनों की बातचीत वगैरह हो जाती है। आप ये पर्सन जो है बिल्कुल अननोन या तो बिल्कुल स्ट्रेंजर नहीं है, ये आपके कांटेक्ट में ही है। अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपकी जान पहचान के है, आप एक दूसरे का नाम वगैरह आपको पता है, एक दूसरे को आपका आई कांटेक्ट बनता है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। उनके नेम का लेटर ए हो सकता है, मेष, धनु, सिंह राशि उनकी हो सकती है, वी लेटर हो सकता है, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती है। जो आपको पहली नजर में पसंद करने लगे हैं, वो काफी गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, अट्रैक्टिव है। इनका जो बॉडी फिगर है वो भी काफी इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। थोड़े से शाय, थोड़े से रोमांटिक पर्सन है और थोड़े से डीप इमोशंस वाले ये पर्सन है। एल लेटर हो सकता है उनके नेम का, आई लेटर हो सकता है। काफी तेज तर्रार है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज्यादा शार्प और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत ही ज्यादा। एक ही टाइम पे ये मल्टीटास्कर हो सकते हैं, ये एक ही टाइम पे बहुत सारे काम ये करते होंगे। ये अपना बिजनेस भी करते हो, या तो ये जो अपना जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम कुछ और भी चीज करते हैं, जो भी इनका पैशन है, जो भी इनका शौक है, तो कुछ क्रिएटिव भी ये करते रहते हैं। फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, तो ये मल्टीटास्कर पर्सन है। आप कभी भी इनको फ्री नहीं देखोगे। आप जब भी इनको देखोगे तो ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी, क्रिएटिविटी करते ही रहते हैं। बहुत ही स्मार्ट पर्सन है ये। आपको ये बहुत लाइक करते हैं। शायद आप लोगों का सेम रूट हो सकता है, या तो आपका सेम वर्क प्लेस होने के कारण रोज ही आपको देखते हैं, या तो आपका आई कांटेक्ट बनता है। तो पहली नजर में आप इनको पसंद आ गए थे, तो उनके मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ये आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। भले ही उन्होंने आपको फ्रेंड, वो आप अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपका आई कांटेक्ट बनता है। एक दूसरे को आपने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, प्रपोज भी नहीं किया है,
उन्होंने इनडायरेक्टली आपको कोई ऐसा हिंट भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस फीलिंग्स को, इस अट्रैक्शन को वो छिपाने के लिए वो आपसे ज्यादा दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको देखते हैं तो आपसे किनारा कर लेते हैं, आपसे भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपकी नजर इनके ऊपर पड़ती है वैसे ही वो वहां से दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा इनका बिहेवियर होता होगा। तो इनके मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक सॉफ्ट फीलिंग है। अभी उन्होंने इस फीलिंग को कोई नाम नहीं दिया है कि आपको फ्रेंड्स कहे, गर्लफ्रेंड कहे, बॉयफ्रेंड कहे, क्रश कहे, जो भी है, उन्होंने अभी इस फीलिंग को कोई नाम नहीं दिया है। लेकिन जो भी है वो आपके लिए एक अलग सी सॉफ्ट फीलिंग, एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर वो आपके लिए उन्होंने अपने दिल में रखा है। वो खुद अभी जानते नहीं है कि ये प्यार है, अट्रैक्शन है, क्या है। इन अभी वो कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी वो वक्त चाहते हैं। लेकिन जो भी है, दूसरों से तो कुछ अलग ही फीलिंग आपके लिए वो फील करते हैं। बहुत सारे उनके मन में आपके लिए सवाल है, आपको जानना है, आपके बारे में जानना है, और ज्यादा आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होना है, और ज्यादा आपकी लाइफ में डीपली कनेक्ट होना है। आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, तो आपके बारे में जानने के लिए उनके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। बहुत कुछ आपसे जानना है, आपको पहचानना है, आपको समझना है। तो बहुत ही डीपली वो आपके अंदर उतरना चाहते हैं। वाई लेटर हो सकता है उनका। आप लोगों का आई कांटेक्ट बनता है, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि शायद उनके दिल में आपके लिए कुछ और है। लेकिन जैसे ही आप उनसे बात करते हो तो ये इतना आउट ऑफ ट्रैक होकर बात करते हैं, बिल्कुल ही अलग ही टाइप की आपसे बातें करेंगे। आपको ऐसा रियलाइज ही नहीं होगा कि ये आप में इंटरेस्टेड है। बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। जब भी आपसे थोड़ी बहुत बात भी करेंगे तो भी ऐसे ही नॉर्मल हाय हेलो करेंगे, या तो ऐसे ही फ्रेंड, जैसे कि फ्रेंड बात करते हैं। कुछ भी ना ही तो आपको कोई से किसी भी टाइप की ये हिंट अभी नहीं देना चाहते हैं। कुछ भी, ये अभी अपनी फीलिंग्स को छिपा रहे हैं। एक रीजन तो ये है कि कहीं आप उनको गलत ना साबित कर दो, या तो आप उनके मन में आपके मन में उनके लिए कोई गलत भाव ना पैदा हो जाए, आप उनको लेकर कुछ गलत ना सोच लो, या तो आप नाराज ना हो जाओ, या तो आप उनसे किनारा ना कर लो, या तो आप उनसे गुस्सा ना हो जाओ। तो ये सारी बातें उनके मन में चलती रहती है। इसी वजह से वो अभी आपको क्लियर बताने के मूड में नहीं दिख रहे, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि बताए ना बताए, कैसा लगेगा। शायद अ, आप उनके लिए 100% आप भी उनको लाइक करते हो, या आप किसी और को लाइक करते हो। तो बहुत सारे सवाल है उनके मन में। काफी एनर्जेटिक पर्सन है जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। अक्सर ये आपको स्टॉक करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पता लगने नहीं देते हैं, लेकिन यस, ये आपको स्टॉक करते हैं। अगर इनके पास आपका नंबर वगैरह है तो ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते हैं, फॉलो भी करते हैं। या तो कोई फेक आईडी से ये आपको स्टॉक करते हैं, अलग नाम से। इन्होंने अपना नाम वगैरह कुछ अलग ही रखा हो, अलग ही आईडी बना रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। एम लेटर हो सकता है उनके नेम का। तो आप इनको पहली नजर में पसंद आ गए, उसका रीजन वैसे देखे तो कोई क्यों पसंद आ जाता है, उसका कोई रीजन नहीं होता है। दिल से एक आवाज आती है। इस पूरी दुनिया में सारे लोग एक से बढ़कर एक गुड लुकिंग होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन किसी के लिए हमारा दिल नहीं धड़कता है। कोई एक स्पेशल पर्सन होता है जिसके लिए हमारा दिल धड़कता है। तो आप उनको पहली नजर में पसंद आ गए, उसका वैसे तो कोई रीजन नहीं है। बस एक दिल से आवाज आई, एक अंदर से आवाज आई, एक अंदर से एक फीलिंग आई कि हाँ, ये पर्सन कुछ, इसमें कुछ अलग बात है। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनके मन में ये ही चलता है कि इस पर्सन में, इस बंदी में, या तो इस बंदे में कुछ तो अलग बात है, कुछ तो खास है। इसमें क्या है ये सब पता नहीं, लेकिन कुछ तो इसमें, कुछ तो खास बात है। ये जब भी आपको देखते हैं तो इनके मन में ये सब चलता है कि कुछ तो अलग, इस पर्सन में कुछ तो खास बात है। तो आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए, या तो आप उनको पहली नजर में पसंद आ गए। फिर
आपके लिए जितना वो आपके बारे में जानते गए, जितना वो आपको देखते गए, जितना आपके साथ कांटेक्ट जो है वो आगे बढ़ता गया, आई कांटेक्ट आगे बढ़ता गया, उतनी ज्यादा उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनकी जो फीलिंग है आपके लिए धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले स्टार्टिंग में एक दूसरे को देखना ऐसे ही चलता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, टाइम बीतता गया, वैसे ही उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है आप में दिन ब दिन बढ़ती गई, और ज्यादा वो आपके करीब आना चाहते हैं, और ज्यादा आपको जानने में उनको क्यूरियोसिटी है, और ज्यादा आपके करीब आने में उनको क्यूरियोसिटी है। लेकिन स्टार्टिंग से ही इतना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं थे, लेकिन आप पहली नजर में उनको पसंद जरूर आ गए थे। एक होता है कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, दिखने में अच्छा है, अच्छा लगता है हमें, लेकिन हम इतना सोचते नहीं है कि उनके साथ हमारा कुछ कनेक्शन बनेगा, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक दुनिया में बहुत सारे लोगों से हम टकरा जाते हैं। तो ऐसा पहले से ही हमें पता नहीं होता कि इनके साथ कोई हमारा सिनेरियो बनेगा, इनके साथ हमारा कोई आगे जाकर कनेक्शन जो है वो डेवलप होगा, आगे जाके कनेक्शन इनके साथ आगे बढ़ेगा। इतना सारा उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन आप पहली नजर में उनको पसंद जरूर आ गए थे। जो आपका लुक है, आपकी आपका बॉडी फिगर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। तो पहली नजर में एक आपको देखकर उनके मन में एक, उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी कि ये बिल्कुल वैसा ही पर्सन है जो मुझे चाहिए, या तो ये बिल्कुल आ, मेरे टाइप का ये पर्सन है। किसी से हम मिलते हैं तो हर किसी से हम दोस्ती नहीं कर लेते, हर किसी से हम बात नहीं करने लग जाते, लेकिन कोई ऐसा पर्सन भी होता है जिसको देखकर ऐसा अंदर से वाइब आती है कि हाँ इनके साथ हमारी अच्छी बनेगी, इनके साथ कंपनी अच्छी रहेगी। तो आपको देखकर उनको एक अंदर से ऐसी फीलिंग हुई, एक वाइब आई कि इनके साथ अच्छा फील होगा, ये हमारे से, ये इनके साथ एडजस्टमेंट अच्छा रहेगा। तो एक ये वाइब उनके मन में आपके लिए आई। और जो आपको पहली नजर में पसंद करने लगे, ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा एक तो काफी इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, थोड़े से एटीट्यूड तो नहीं है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। जब तक आप इनको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तब तक ये ओवर रिस्पेक्ट ये आपको नहीं करेंगी, थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट करेंगी, थोड़ी बहुत बातें ये कर सकते हैं, लेकिन इनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है। तो ये आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन अपने कोई भी बिहेवियर से ये ऐसा दिखाने नहीं देंगे कि आपको कोई गलत, आप तक कोई गलत मैसेज पहुंचे, ऐसा ये कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं आप उनको कुछ बोल दो तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट होगा। तो ये किसी कीमत पर ये नहीं चाहते, जब तक आपकी तरफ से वो श्योर नहीं हो जाते कि हाँ जितना वो आपके लिए उनके दिल में फीलिंग है उतनी ही आपके दिल में उनके लिए जगह है कि नहीं, ये पहले कंफर्म करना चाहते हैं, उसके बाद ही ये कुछ एक्शन लेने के मूड में दिख रहे हैं। आपको अपना दिल देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, उनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, लेकिन ये सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। कुछ बातें सही वक्त पर होनी जरूरी है, नहीं तो फिर बात जो है वो बिगड़ जाती है। तो वो अभी आपको प्रपोज करने के लिए, या तो आपको अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने के लिए वो अभी वेट कर रहे हैं। पेशेंस बना के रखिए, सही वक्त का वो वेट करते हुए दिख रहे हैं। अब उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आप उनके लिए, आपके लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपको आज क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, आपके लव्ड वंस, आपके स्पेशल वन आज आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आई कांट सी यू क्राइंग, वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते, तो इसका मतलब ये है कि कभी उन्होंने आपको रोते हुए देखा है। आप काफी इमोशनल पर्सन हो सकते हो, या तो आपको बात बात में रोना आ जाता है, या तो आप फ्रेंड सर्कल में भी अगर किसी ने कुछ थोड़ा सा भी ऊंची आवाज में भी अगर आपसे बात कर ली तो भी आपका दिल जो है वो भर जाता है। तो शायद उन्होंने कभी आपको रोते हुए देखा है, तो इसी वजह से वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। चाहे वो कुछ भी बड़े से बड़ा घाव भी देख सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों में आंसू वो नहीं देख सकते, क्योंकि
हम जिसको प्यार करते हैं तो उनके साथ हमारी एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो जाती है, उसकी आत्मा से हमारी आत्मा जुड़ जाती है। वो खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं, वो सैड होते हैं तो हम भी सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो जैसे कि किसी को हम जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो जैसे कि दो जिस्म एक जान बन जाते हैं। तो अगर उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है, हमारे दिल में भी जैसे कि किसी ने छुरा भोंक दिया, खंजर भोंक दिया, इतनी पीड़ा होती है। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग का कुछ टाइम के लिए अच्छा रिलेशनशिप चला हो, फिर आप सेपरेट हो गए हो एक दूसरे से, छोटी बात। कभी देखिए रिश्ता टूटने का कोई बड़ा सा कोई रीजन नहीं होता है, बड़ा छोटा सा ही रीजन होता है, कभी तो रीजन भी नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है। हम कि उन्होंने मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं कर दिया, ऑनलाइन थे फिर भी रिप्लाई नहीं किया, जबकि सामने वाले की क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, वो हम पूरा डीपली नहीं सोचते, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जानकारी लेके उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों का अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप प्लीज वापस आ जाइए, आपके बिना वो मर रहे हैं, आपके बिना उनकी जिंदगी जो है, उनका सांस लेना जो है वो थम सा गया है, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। अगर आप सिर्फ उनसे उन उनको देखकर सिर्फ स्माइल ही कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि उनको लगता है कि आप सिर्फ उनसे टाइम पास कर रहे हो, सिर्फ आप उनका यूज कर रहे हो, सिर्फ आप स्माइल देते हो, लेकिन कुछ आगे रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ एक्शन नहीं लेते हो, और ना ही तो आप ज्यादा एफर्ट्स दिखाते हो। तो उनको ये लगता है कि आप उनका यूज कर रहे हो। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। अगर उन्होंने कभी आपके ऊपर डाउट किया हो, कभी शक किया हो, या तो आपको कुछ कुछ भी उन्होंने किसी की बातों में आकर भला बुरा बोल दिया हो, तो उनके लिए वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपके ऊपर डाउट किया हो या तो कभी शक किया हो, तो इसके लिए वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं आपको, आपको अपना साथी, अपना हमसफर वो बनाना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी वजह से आपकी इमेज पर कोई आंच ना आनी चाहिए, आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज उनकी वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हो, या तो आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो। ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई शक ना करे, उनकी वजह से आपकी जो एक फैमिली लाइफ है, आपके किड्स है, एक अच्छा परिवार जो है वो बिखर ना जाए, आपके परिवार में उनकी वजह से कोई क्लेश ना खड़ा हो जाए। तो या तो आपके ऊपर आपकी फैमिली जो है वो शक ना करे, तो इन सारी चीजों का भी वो ख्याल रखते हैं। तो इसी वजह से भी वो कहते हैं कि अगर कभी उन्होंने आपके ऊपर डाउट किया हो, या तो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई हो, उनके लिए वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं। और वो जल्द ही आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, जल्द ही वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो, आपके लिए उनका दिल बहुत जोर से धड़कता है, आपके लिए एक अलग सा कॉर्नर, एक अलग सी वाइब, एक अलग सी फीलिंग वो आपके लिए फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर फाइनेंस से जुड़ा हुआ उनका कोई काम हो, बैंक से रिलेटेड उनका कोई वर्क हो सकता है, और या तो वो हाउस वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, लेकिन आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर वो रखते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।